हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल। मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। मिरर वर्क, आप जानते हैं कि मिररिंग क्या होती है? मिररिंग कई तरीके की होती है, जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उनको मिरर कर रही हूँ। ये भी एक मिररिंग होती है, लेकिन मैं इस मिररिंग की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं रियल मिरर की, जो सबके घर में होता है, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। अगर आपके घर में मिरर है तो आप इस टेक्निक को ज़रूर कीजिए। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है और इसको आप करते हैं अगर, तो आप एक हफ्ते के अंदर अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल डिफरेंट मोड में देखेंगे, यानी बहुत सारी चेंजेस देखेंगे, बहुत पॉजिटिव वे में देखेंगे। आपको इसके लिए अपने कमरे के एकांत जगह में या अपने वॉशरूम में आपके मिरर जरूर होगा। जब भी आप वॉशरूम में जाएं, आप अपने मिरर के सामने देखें या फिर अपने बेडरूम में मिरर को देखिए और मिरर में अपनी आईज पे कंसंट्रेट कीजिए, यानी आपको फोकस करना है अपनी आईज पे। और जब आप अपनी आईज को कांटेक्ट करते हैं, उस वक्त आपके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर के, आपको ये नोटिस करना है। यानी जब आप अपनी आंख से आंख, कहते हैं ना, किसी से आप आंख मिला सकते हो तभी जब आप बहुत ही लॉयल हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत सुंदर हो, जब आपको पता है कि आप अंदर से बहुत सुंदर हैं, जब आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हैं, तो आप किसी से भी आंख मिला सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, जब आपके अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी होती है लाइफ को लेके, क्योंकि आपसे बहुत सारी जाने अनजाने गलतियां होती रहती हैं, जब हम वो गलतियां होती रहती हैं और हम उनको एज इट इज बिना कुछ ठीक किए हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक टाइम पे हमारे बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हर वक्त कांस्टेंट हमारे साथ चलने लग जाता है और ये ब्लॉकेजेस को कंटिन्यूअसली क्रिएट करता रहता है। यानी हम लाइफ में ऐसे लोगों को आपने बहुत सुना होगा, देखा होगा, जो कहते हैं कि मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, चीज़ें बनती नहीं। मैं बार बार 10 से 9 पे आ जाती हूँ, मैं दो स्टेप आगे बढ़ती हूँ, फिर दो स्टेप पीछे चली जाती हूँ। यानी मैं कुछ भी ट्राई कर लूँ, मेरे पास अच्छे ऑप्शंस नहीं आते हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, मैं प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं आज ये टेक्निक बता रही हूँ। अपने मिरर के सामने जाइए और अपनी आंखों से आंखें मिलाइए और अपने आप को देखिए। जब आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी आंखों से आंखें मिला रही हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं नहीं देखना चाहती, आई डोंट वांट टू फेस माई सेल्फ, और मैं आंखों से आंखें मिलाने में मुझे बहुत ही इरिटेशन हो रही है, या फिर आपको लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, रेजिस्टेंस अगर आती है, आपको लगता है कि कुछ रोक रहा है मुझे, यानी मैं उस अच्छे इंसान को कैसे देखूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी पेन है, बहुत सारे इश्यूज हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज पड़े हुए हैं मेरे अंदर, और ऐसे बहुत सारे एजेंडाज हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि पूरे हों, लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे लाइफ में। या मैं बहुत सारी खुशियाँ चाहती हूँ, पैसा चाहती हूँ, नौकरी चाहती हूँ, एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे मिल नहीं पा रही। जो भी आपके XYZ इश्यूज हैं, वो आपको दिखने लग जाते हैं जब आप शीशे में अपनी आंखों को देखते हैं, जब आप अपने आप को देखते हैं, फेस करते हैं। आप जब फेस करते हैं, क्योंकि दूसरा जब कोई फेस करता है आपको, तो उस समय तो आप एक मास्क लगा लेते हैं, लेकिन जब आप खुद से खुद को देखते हैं शीशे में, और उस वक्त आई टू आई जब आपकी कांटेक्ट होती है, तो आपके अंदर का बैठा हुआ ह्यूमन बीइंग आपको आपके एक एक फॉल्ट के बारे में, एक एक कमियों के बारे में, एक एक दुख, चिंता और परेशानियों के बारे में आपको बताना शुरू कर देता है। और ये सारी चीजें आपके अंदर बैठा हुआ इंसान, वो बाहर दिखने वाली तस्वीर को, आपकी इमेज को देख नहीं पाता, यानी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। हम जब जुड़ नहीं पाते हैं, तो वहां पे हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, हमें बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारी माइंड के अंदर। तो आप जब ऐसे में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय हमें अपने आप को बस एक ही क्वेश्चन करना है, बहुत ध्यान से सुनना। हमें अपने आप को एक क्वेश्चन करना है कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। यानी मुझे बताओ कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं है। तो आपकी आंखें आपसे झूठ नहीं बोलेंगी, वो आपको बताएंगी कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं है, जिनको आपने अभी तक सोचा है कि ठीक हो जाए, या कोई पेन है, या कोई आपके अंदर ऐसी थॉट, कंटिन्यूस कोई थॉट बनी हुई है, या आप अपने आप को बहुत ही अलोन फील कर रहे हैं, या बहुत पेन में फील कर रहे हैं, या
हमें लग रहा है कि नहीं, मेरा तो घर ठीक नहीं चल रहा है, या मेरे पास बहुत सारे पैसे की कमी है, जो भी, या कोई बीमारी ऐसी है जो आपको लगता है कि अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, मुझे कमज़ोर बना दी है इस बीमारी ने, तो आपको पूछना है अपनी आंखों में आंखें डाल के, अपने अंदर के बैठे हुए उस खूबसूरत से इंसान को, सोल को, उस एनर्जी को, उस ह्यूमन बीइंग को, कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो और तुम मुझसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको उसी समय आंसर मिलने लग जाएगा। आप अपने आप को उस समय कुछ बिगड़ेंगे, डांटेंगे नहीं, अपने आप को कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं कहेंगे, क्योंकि आप इस समय उस वो इंसान, आपको आपके अंदर बैठा हुआ इंसान आपको अपने इश्यूज को बता रहा है, यानी अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है। और जब कोई बता रहा है प्रॉब्लम, तो वहाँ उम्मीद यही होती है कि आप उसे सॉल्व करेंगे, आप उसे ठीक कर सकते हैं, इसीलिए तो आपने पूछा है। तो हम वहाँ पे किसी तरीके की इश्यूज को लेके अपने आप को कोसना नहीं है, गाली नहीं देना है, खराब नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। बस आपको सुनना है कि आपका मन आपसे क्या क्या बातें बता रहा है। आप जब एक बार उस बातों को सुन लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब ये प्रॉब्लम्स थी मेरे अंदर बैठी हुई हैं, अब इनको हमें रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए सिंपली आपको बस इतना करना होगा, जो बहुत पावरफुल है, जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर बहुत आराम से करते हैं। उनको लगता है कि इसमें तो मैं किसी पत्थर को नहीं ढकेल रहा, इसमें तो कोई मैं ऐसा काम नहीं कर रही, कोई बहुत महंगी दवाइयां नहीं ला के खा रही, कोई बहुत सारे पैसे नहीं खर्च हो रहे, इसमें तो मुझे डॉक्टरों के पास धक्के नहीं खाने पड़ रहे, इसमें कोई सर्जरी और कट भी नहीं लग रही, तो इतनी आसानी से चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि यूनिवर्स में आसान चीज़ें जो होती हैं वो परमानेंट क्योर होती हैं, ठीक है। जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, वो सब बहुत इजी हैं। तो जो चीज़ें आसान हैं वही ह्यूमन बीइंग के लिए असली है, लॉन्ग टाइम है, और वो चीज़ें अगर ठीक होती हैं तो हमेशा के लिए ठीक होती हैं। ये एक यूनिवर्सल रूल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली, क्योंकि आपको बचपन से बताया गया, ये जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, जिसकी मीनिंग आप समझ रहे हैं, जो आपको बहुत इफेक्ट कर रही है इस टाइम, तो ये सारी चीजें इफेक्ट आपको इसलिए कर रही है क्योंकि आपको इसकी फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। हम हर वर्ड को बोल रहे हैं, उसका क्या है, वो वर्ड में कुछ नहीं है, शब्द के अंदर कुछ नहीं है, भावनाएं जो है वो आपके अंदर जा रही है। मेरी बोल के जो शब्द हैं वो भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं, और उन भावनाओं को आपकी बॉडी और माइंड जो इस टाइम, माइंड रिकॉर्ड कर रहा है और बॉडी उसको फील कर रही है। तो ऐसे ही जब आपके अंदर आपकी रियलिटी पता चलती है, तो आपको सिंपली कहना है कि अब तुमने मुझे इतनी सारी चीजें बता दी हैं, तो अब इसका सोल्यूशन मैं तुमको देने वाली हूँ। और सोल्यूशन मिलने के बाद आपको पेपर पे लिखना है कुछ अफर्मेशंस, यानी जहां जहां जो जो चीजें आपको गलत बताई गई हैं कि ये मेरे साथ इश्यूज चल रहे हैं, ये परेशानियां मेरे साथ चल रही है, इन सब चीजों को मैं फेस कर रही हूँ, और मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस तरीके की चिंता रहती है, मुझे इस चीज को लेके वरी रहती है, मेरी ये हैबिट है, मुझे इसे ठीक करना है, मेरा ये एक बिहेवियर भी है जिसे जो मुझे प्रॉब्लम करता है लोगों के साथ में, या काम करने में, ऑफिस में, या कहीं भी, तो मुझे अपने इस बिहेवियर को ठीक करना है। मेरा ये एंगर है, उसे ठीक करना है, या कोई ऐसी एडिक्शन है, मुझे उसे ठीक करना है। तो जो जो चीजें देखिए आपके सामने बताई गई, हमको उनसे रिलेटेड, उनके बारे में अफर्मेशंस बनानी है। अफर्मेशंस आप बुक्स वगैरह में भी चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे अफर्मेशंस आपको मिल सकते हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत तरह तरह के सब्जेक्ट्स पे मैं आपको अफर्मेशंस वाले वीडियोस भी देने वाली हूँ, जिनको आप सुनेंगे रात में सोने से पहले, और ये आपके माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे और आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। तो यहाँ आपको अफर्मेशंस लिख लेने हैं अपने लिए, जो जो आपके इश्यूज हैं उनको आप अफर्मेशंस को लिखिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराने की कोशिश कीजिए। दिन में देखिए, दोहराइए, यानी बहुत भीड़ नहीं मचानी है आपको अफर्मेशंस की। 4-5 अफर्मेशंस ऐसे मैक्सिमम रखने हैं, मैक्सिमम 5 अफर्मेशंस, जिनको आप डेडिकेटली, बिल्कुल आपने, अब क्योंकि अपने अंदर के उस इंसान को सुंदर बनाना है, और उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको ठीक करना है, उसको सोल्यूशन देना है, ताकि वो अपने आप से जब आंखें मिलाए नेक्स्ट टाइम, तो उसको मिलके बहुत खुशी हो अपने आप से। तो आपको जब अपने आप से मिलके जब खुशी होगी, तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है।
आपको अफर्मेशंस लिखनी है अपने लिए। वो सब सब्जेक्ट जो जो चीज़ें आपके पास आई हैं, कोई एडिक्शन की है या बिहेवियर की है या लैक ऑफ मनी आप फील करें, तो उसके अफर्मेशंस को लिखेंगे और उसको दोहराएंगे। जब भी आप खाली हैं, आप वॉशरूम में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, या आप काम से थोड़ा फ्री हैं, या आप टेलीविजन देखने बैठे हैं, या सोने से पहले सुबह उठते के साथ बेड पे आप उस 4-5 अफर्मेशन को ज़रूर रिवाइज करते रहिए, यानी दोहराते रहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके माइंड जो है उस अफर्मेशंस को समझ जाएगा कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेमोराइज करेगा। और क्योंकि हर वर्ड जो है जो आप अफर्मेशन कैसे काम करता है, अफर्मेशन जब आप कुछ बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप उसकी मीनिंग निकाल रहे हैं और वहाँ एक फीलिंग क्रिएट हो रही है। इसी तरह से जो अफर्मेशन आप बोलेंगे, माइंड उसकी मीनिंग निकालेगा, उसको विजुअलाइज कर लेगा इंस्टेंटली और उस पर काम करना शुरू कर देगा। जब आप कंटिन्यू बार बार कोई चीज़ करते हैं तो वो सबकॉन्शियस समझ जाता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत सारी फीलिंग्स भी आ जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा दर्द छिपा हुआ है। क्योंकि आप ये अफर्मेशन तो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप कुछ पाना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो माइंड को पता चल गया है कि आप हर्ट हैं, इसलिए आप ये अफर्मेशंस पढ़ रहे हैं। तो उसको रिवीजन करेंगे और इससे आप देखेंगे कि 10 दिन में, 15 दिन के अंदर आपके अंदर स्वभाव में, या जो भी चीज़ों के लिए आप अफर्मेशंस क्रिएट किए हैं उसमें फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज़ को ज्वाइन किए, अगर आप अफर्मेशन के थ्रू आप खुद को हील कर रहे हैं तो ये किसी मैजिक से कम नहीं है। तो ये फिर इसके बाद आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से आप मिरर के सामने जाएंगे और मिरर के सामने अपनी आई टू आई कांटेक्ट करेंगे और बहुत ही लाउडली मिरर के सामने पॉजिटिवली उस अफर्मेशन को बोलना शुरू कर देंगे। और लाइफ में आप आगे जब आप ठीक हो जाते हैं, अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को देख के, आई टू आई आप बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, तब आप यहाँ से आप कुछ भी लाइफ में अपने चाहते हैं इनवाइट करना, कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना और कुछ भी अफर्म करना, तो आप अपने मिरर में अपनी आईज को देखते हुए उस चीज़ को आप जब दोहराते हैं और अपने लिए कुछ सकारात्मक पॉजिटिव लाइन, सेंटेंस, अफर्मेशंस यूज करते हैं, तो वो उसी समय से काम करना शुरू कर देता है। यानी मिरर करते वक्त आपकी एनर्जी जो है, आपकी आईज आई टू आई होने पे मिरर के साथ बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप किसी और को नहीं, अपने आप को अपने सामने रख के, अपने आई टू आई अपने आप से उन चीज़ों को जागृत करते हैं, अपनी एक्टिव करते हैं उन अफर्मेशंस को जो अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ज़रूर कीजिए ये मिररिंग, और इस मिरर एफर्मेशन को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बदलेंगे। और नीचे कमेंट लिखिए अगर आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं, तो लिखिए कि यस, कि मैं ये मिरर टेक्निक ज़रूर करूँगी, या मुझे इस मिरर टेक्निक को शुरुआत करनी है। आप इस तरीके से जो भी चेंजेस आते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, ज़रूर शेयर कीजिए, इससे दूसरों को बहुत इंस्पिरेशंस मिलती है। और इंस्पिरेशंस में जो आप लिखेंगे, जो आप बताते हैं, शेयर करते हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत आपकी लाइफ में चेंजेस, कमाल के चेंजेस लेकर के आएंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कीजिए, प्रॉस्परस रहिए, अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम आपने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।